हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने इस साइंस सीरीज में पिछले वीडियो में बात किया था कि आपके क्लास 10th के साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, अर्थात हमने इसके सिलेबस के बारे में बात किया था और ये भी देखा था कि आपके साइंस को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जैसा हमने देखा था कि आपके साइंस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और टोटल मिला के आपको कुल 16 चैप्टर्स पढ़ने थे। तो अब हम एक एक चैप्टर्स को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे और हर एक टॉपिक को फुल प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए इस चैप्टर में हम जानते हैं प्रकाश क्या है। क्योंकि इस चैप्टर में हमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश क्या है, तो आप जनरली क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि प्रकाश वो है जो हमें वस्तुओं को दिखाती है, या प्रकाश वो चीज है जो उजाला करती है, चारों तरफ उजाला कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें सही हैं, लेकिन इसको हम देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसे यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही एक फॉर्म है, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। अब अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि प्रकाश क्या है, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि कैसे हम कह रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो आपके पास ये आंसर है, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो शायद मैं आपका ध्यान उधर करना चाहूंगा कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है, यानी प्रकाश को हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब आप से मैं पूछूं कि ऊर्जा क्या होती है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा वो चीज होती है जिसके द्वारा आप किसी काम को कर पाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है। आप जानते होंगे कि आपके घरों में चाहे अन्य जगहों पे सोलर पैनल लगा हुआ देखा होगा आपने, सोलर पैनल, जिसके माध्यम से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सोलर से हमको एक इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, जिससे हम फैन चलाने, मोबाइल चार्ज करने, बल्ब जलाने, इन सभी चीजों में अपना उपयोग करते हैं। तो क्या है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। किस फॉर्म में? सोलर पैनल। इसको साइंटिफिकली बोला जाता है फोटोवोल्टाइक सेल। इसके बारे में हम अपर क्लासेज में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में। और बात करें कि प्रकाश कैसे ऊर्जा, तो इसमें हम देखेंगे प्रकाश ऊर्जा और होने का। तो इसमें हम देखते हैं कि सोलर वाटर पंप, आजकल खेतों की सिंचाई करने के लिए खेतों में देख रहे हैं कि सोलर पैनल का उपयोग हम पानी निकालने के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर जनित मोटर लगाए जाते हैं, जिसको सोलर के माध्यम से चला के पानी निकाला जाता है और सिंचाई किया जाता है। और इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन, या हमारे लिए भी प्रकाश का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। देखिए पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया तभी संभव है जब प्रकाश मौजूद हो, यानी सूर्य का प्रकाश क्या है, पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश को हम कैसे कह रहे हैं कि ऊर्जा का ही एक रूप है। और अगली लाइन में हम देखें तो वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। इसमें बोला जा रहा है कि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को इसकी मौजूदगी में ही देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम अपने आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाते। इस बोर्ड पे आप लिखी हुई सारी चीजों को या सभी आसपास की चीजों को आप कैसे देख पाते हो, जब वहां पे प्रकाश होता है। यदि इस रूम में अंधेरा कर दिया जाए तो बोर्ड पे सारी लिखी हुई चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो प्रकाश क्या है, हमें चारों तरफ की वस्तुओं के दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस लाइन को हम फुल डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, कैसे हम चीजों को, हमारे आंखों में इमेज बन जाता है और हम उस चीज को समझ पाते हैं या देख पाते हैं। तो उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको जानना है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यह एक ऊर्जा का ही रूप है और इसकी वजह से हम अपने आसपास की चारों ओर स्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। अगली लाइन में हम देखेंगे वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल, यानी हमें
किसी भी सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत की जरूरत होती है अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखने के लिए। यानी इस रूम में मैं जो भी चीजें देख पा रहा हूँ या आप जहाँ मौजूद हो वहाँ चारों तरफ जो भी चीजें आप देख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रकाश के वजह से ही है। और उस रूम में शायद कोई लाइट का सोर्स होगा, बल्ब होगा। इस रूम में बल्ब है। स्रोत क्या होता है? जहां से प्रकाश निकलती है, इमिट्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का उत्सर्जन जहां से होता है उसी को हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस रूम में इस टाइम जो बल्ब लगे हैं, एलईडी बल्ब लगे हैं, वही है सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम उसको बुझा दें या बंद कर दें तो हम इन सभी चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? सोर्स ऑफ लाइट। अगले लाइन की बात करें तो द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी सूर्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण लाइट का सोर्स है। यानी प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कहने या बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत कहने तो वो सन है, क्योंकि हम सारे काम सन के मौजूदगी में ही करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस सन के लाइट में हम देखेंगे इस सन से आने वाले प्रकाश की किरण में पाया जाता है विजिबल लाइट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। सूर्य से आने वाले किरणों में पाया जाता है विजिबल लाइट, और इन्हीं लाइट को हमारी आंखें देख सकती हैं। सूर्य से आने वाली लाइट रेज में और भी किरणें होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज। तो वो सारी चीजें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हमारी आंख की क्षमता से बाहर है। हम केवल इन्हीं लाइट्स को देख सकते हैं जिसको विजुअल लाइट बोलते हैं। और इसमें हम ये भी जानेंगे विजुअल लाइट्स में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, जिसको हम देखेंगे इंद्रधनुष में और आगे के चैप्टर्स में। वो 7 लाइट प्रिज्म के द्वारा कैसे मिलते हैं हमें, वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो विजुअल लाइट, और इसी विजुअल लाइट की हम इन सभी टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इन्हीं विजुअल लाइट को लेकर हम बात करें, क्योंकि इन्हीं को हम देख सकते हैं। इस टाइम जो भी प्रकाश का स्रोत है इस रूम में, वो कहीं ना कहीं विजुअल लाइट ही उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि वो चीजें हमारी आंख सेंस कर पा रही हैं। उसी प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? विजिबल लाइट ही है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश समझ चुके, और प्रकाश के गुण जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कौन कौन सी हैं और ये क्यों है। कहीं ना कहीं ये प्रकाश के बारे में हमें और बेहतर जानकारी प्रदान करता है। कहीं ना कहीं हम प्रकाश को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए उसका नाम अजय है, और उसके गुण की बात की जाए तो कहीं अगर हम केवल ये बता दें कि उनका नाम अजय है, बहुत अच्छे लड़के हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के बारे में फुल जानकारी नहीं पा पाते हैं। और अगर उस व्यक्ति के गुण के बारे में आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को पूरी डिटेल में जान जाते हैं। तो वही है, यहाँ पे हम प्रकाश को बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए उसके गुणों का सहारा लेंगे, और इससे हमको प्रकाश को समझने में और एक बेहतर तरीका मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, इसमें कुछ गुण लिखे हुए हैं। वैसे प्रकाश के गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए इसमें पहला देखते हैं, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में। प्रकाश किस तरीके से गति करता है? सरल रेखा में। सरल रेखा का मतलब प्रकाश ऐसे चलता है। ठीक है, यदि आप कोई टॉर्च जलाओ, ठीक है, कोई टॉर्च जलाओ और उससे जो प्रकाश निकलती है वो कैसे जाती है? सीधी रेखा में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? इस रूम में लाइट है और हमने बल्ब एक जगह लगा रखा है, ठीक है, लेकिन वो जल रहा है तो चारों तरफ उजाला कर रहा है। इसको कैसे डिफाइन करें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है? क्योंकि ये क्या है? एक गुण है। तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप प्रयोग कर सकते हो। आप कोई एक होलो पाइप ले लो, ऐसे जो बेंड हो बीच से, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फूल रखा हुआ है, और यहाँ आप अपना आंख लगा के देखने की कोशिश करो, ठीक है, इस रास्ते देखने की कोशिश करो। क्या आपको ये फूल दिखाई देगा? इधर से ऐसे कोई बेंड पाइप है और उससे हम कोई वस्तु देखने की कोशिश करें इधर से, तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा।
तो इससे कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये बताइए, फूल हम देख लेते क्या, यहाँ से प्रकाश जाती ऐसे ऐसे जाती, ऐसे अपना मर्जी से घूमते हुए हमारी आंखों तक चली जाती। और हम ये भी जानेंगे कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाती कैसे है। प्रकाश क्या होती है, किसी वस्तु पे जाती है, टकरा के वहां से हमारी आंख पे आती है, ठीक है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये बोर्ड पे लिखे अक्षर आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस रूम में जल रहे लाइट के प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है और ये आपकी आंखों तक जा रही है, ठीक है, तभी ये आपकी वस्तु आपके आंखों में दिखाई दे रही है, यार इसकी इमेज आपके आंखों में बन रही है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये ऐसे आराम से जाके ऐसे टेढ़ी होती हुई हमारी आंखों तक पहुंच जाती और हमें वस्तु दिखाई देने लगती, समझ रहे हैं। और कोई होल बना लीजिए, समझने के लिए कई सारे प्रयोग हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और अगले लाइन की बात करें तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रेवल। यानी प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप इंटरमीडिएट के सेकेंड पेपर में फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश को किसी वैज्ञानिक ने कहा कि कण के रूप में चलता है, किसी साइंटिस्ट ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और किसी ने कहा कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, इंटरमीडिएट के सेकेंड पेपर में। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों के बारे में, प्रकाश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेवल मतलब यात्रा करने के लिए, मीडियम मतलब माध्यम, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब यह हुआ कि देखिए हमारे मुंह से जो शब्द निकलना है वो भी क्या है, एक ध्वनि तरंग है, और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर बीच में ये जो भी कण है या जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं जो हमारी आवाज को यहाँ से लेके आपके कानों तक लेके जा रहे हैं, तो क्या है, वो एक माध्यम है जो इस तरंग को आगे ले जाने में मदद कर रहा है। लेकिन प्रकाश को ऐसे माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश बिना माध्यम के भी गति कर सकता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, यानी हम अपने स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो सूर्य यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी प्रकाश वहां से आसानी से हमारे पास चला आता है। अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है प्रकाश के चलने का, तो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके कारण उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धीरे धीरे आप प्रकाश को लेकर बहुत डिटेल में जानेंगे, जैसे जैसे आप क्लासेज आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि प्रकाश के समझ डेवलप हो जाने के बाद हम जानेंगे कि प्रकाश हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं का इमेज कैसे हमारी आंखों में बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय को चलने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगले लाइन की बात करें, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, यानी प्रकाश का जो वेग होता है, स्पीड होता है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कब, जब मीडियम डिफरेंट डिफरेंट हो। प्रकाश क्या है, बिना मीडियम के भी चल सकती है और मीडियम में भी चल सकती है। मीडियम में चलने का सेंस क्या है, हमारे वायुमंडल में भी तो प्रकाश चल रही है, इसमें धूल के कण हैं, वायु के कण हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें भी चल रही है। प्रकाश पानी में भी चलती है, प्रकाश पानी में लाइट जलाइए टॉर्च लेके, देखिए प्रकाश तली तक जाती है, ठीक है। और तो क्या है, प्रकाश मीडियम में भी चल सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी। यानी आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलती है। सोचिए कितनी फास्ट स्पीड से हमारी लाइट चलती है। आप टॉर्च जलाते हो, तुरंत यहाँ से जितनी दूरी तक आपको दिखाई देती है वहां तक तुरंत प्रकाश पहुंच जाती है ऐसे। तो सोचिए प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो क्या है, इसकी ये जो स्पीड है ये वैक्यूम के लिए है। मुझे पहले लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको बाद में लिख दिया है।
तो वैक्यूम क्या मतलब क्या होता है? निर्वात, जहां पे कुछ ना हो, जहां पे वायु ना हो, कोई पार्टिकल ना हो, जैसे हमारा अंतरिक्ष, हमारे वायुमंडल से जस्ट बाहर वाला हिस्सा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, जहां पे कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, वहां पे प्रकाश कैसे चलती है? 3 लाख इस स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ है 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड होगा, यहाँ पे मीटर में लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो क्या है? प्रकाश की चाल विभिन्न विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी जल में प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश को क्या है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। वायुमंडल में आएगी तो थोड़ा कम हो जाएगी, वायुमंडल में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें हम कैलकुलेशन करते टाइम भी प्रकाश की स्पीड इतनी ही ले लेते हैं, बल्कि जल में थोड़ा और कम हो जाता है, कांच में अलग स्पीड होगी। तो क्या है, वही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि प्रकाश का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। और अगले लाइन की बात करें तो आप जान ही गए हैं कि प्रकाश का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात मतलब जहां वायु ना हो, वायु कहाँ नहीं है? हमारे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष से प्रकाश आ रहा, उसमें उसकी चाल कितनी होती है? इतना। और अगले लाइन की बात करें, लाइट हैज ड्यूअल नेचर वेव एंड पार्टिकल, यानी प्रकाश का ड्यूअल मतलब 2 तरह का। जैसे आपका फोन आता है, क्या ड्यूअल सिम आता था ना, 2 सिम लग जाते थे, वैसे क्या है, प्रकाश क्या है? ड्यूअल नेचर का है। नेचर मतलब 2 प्रवृत्ति है। 2 प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, अचानक गुस्सा हो जाता है, अचानक बहुत कॉमेडी करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें 2 प्रकृति है ना। और एक व्यक्ति एक समय में दोनों गुण तो दिखा नहीं सकता, कि खुश भी रहे, गुस्सा भी करे और कॉमेडी भी करे। तो वैसे ही प्रकाश का भी नेचर 2 तरह का है। वेव, वेव का मतलब क्या होता है? तरंग। और पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल, कण के रूप में, ठीक है। तो तरंग, तरंग आप जानते हैं ऐसे, यानी प्रकाश ऐसे भी नेचर दिखाता है, और कण के रूप में भी, कण के रूप में भी आगे बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है प्रकाश ऐसे नेचर करता है चलते टाइम, और मैंने बताया कि प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। तो ये हम सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, और ये हमारा ये हाइपोथेटिकल व्यू है। इसमें हम दिखाते हैं थ्योरेटिकली, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम ऐसे प्रकाश को दिखाते हैं। चलता तो सीधी रेखा में ही है। ये क्या है, बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है कि प्रकाश ऐसे चलता है, बहुत छोटा, नैनोमीटर, शायद नैनोमीटर आप जानते हो, ठीक है, उस बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है। तो प्रकाश हमारा क्या 2 तरह का नेचर दिखाता है, पार्टिकल के रूप में और वेव के रूप में। और इन सब चीजों के बारे में भी आप इंटरमीडिएट के 2nd पेपर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर ही आएगा आपका पूरा, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उसमें वेव ऑप्टिक्स, बहुत सारी चीजों के बारे में वहां पे आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी चीजें भी मैंने यहाँ पे बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का बस आप यहाँ पे ये जानिए कि प्रकाश का जो प्रकृति होता है वो 2 तरह के होता है, 2 तरह का होता है, तरंग के रूप में और पार्टिकल के रूप में, ठीक है। कभी उसको बताया जाता है कि वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, और कभी पार्टिकल के रूप में, और इन पार्टिकल को ही फोटॉन बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एनर्जी पॉकेट होते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। और इसमें हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों गुणों को भी लिख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी क्या है? प्रकाश का गुण ही तो है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस चले आना, ठीक है। जैसे इस बोर्ड में हम टॉर्च जलाएं तो क्या होगा? टकरा के वापस चली जाएगी, तो इसी को परावर्तन बोलते हैं। और अगर ये कांच होता तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता। अभी हम मीडियम की भी बात करेंगे कि मीडियम क्या होता है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। अभी हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन भी क्या है? प्रकाश का एक गुण है, यानी प्रकाश परावर्तन का गुण भी दिखाती है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश टकरा के वापस नहीं आएगी,
प्रकाश उस मीडियम को पार करके चली जाएगी। यानी अगर हम बताए हैं ये कांच हो और टॉर्च जलाएं, तो देखिए यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो ये बीच में क्या है, एयर है ना, एयर के पार्टिकल है, तो यहाँ टॉर्च जलाएंगे तो ये क्या है, एयर से जाएगी, ये एक मीडियम होगा, फिर से ये कांच आएगा, तो कांच में प्रकाश चली जाती है ना, ठीक है, कांच में प्रकाश आर पार चली जाती है, तो ये एयर से क्या होगा, कांच में जाएगी और कांच में भी चली जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से यानी वायु वाले माध्यम से एयर में जाती है, मान लीजिए यहाँ एयर है, टॉर्च जलाए, एयर से गई फिर से कांच में चली गई, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके प्रकाश के चाल में, ठीक है, चाहे उसके गुण में क्या परिवर्तन आता है वो हम अपवर्तन में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम अपवर्तन में जानेंगे डिटेल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और यदि कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से या आपके कमेंट सेक्शन में ही कमेंट के माध्यम से आपको बताने या समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो चीजें आज कुछ रह गई हैं समय के अभाव में, जैसे मीडियम के बारे में, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, रेज ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे एक एक करके आती रहेंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।